क्षमा कर दीजिए कृष्ण, क्षमा कर दीजिए। रुको कृष्ण, इसे छोड़ दो। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश, किंतु एक बात स्मरण रखना रहा था। हमने महाप्रलय का वो मार्ग खुलवा दिया, वो महाप्रलय जिसके विषय में सोचकर ही ये संसार कांप उठेगा। द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की, श्री राधा कृष्ण की, श्री राधा कृष्ण की, श्री राधा कृष्ण की, द्वारिकाधीश की। राधे, क्या हुआ? चिंतित क्यों? जब कृष्ण प्रलय की बात करे तो राधा के मुख पर मुस्कान कैसे आएगी भला? क्यों, कैसे, क्या प्रलय होगा कृष्ण? सब कुछ ठीक हो गया है, सब और शांति है। हंस का वध हो गया है, फिर क्यों तुम्हें आक्रोश आया? क्यों प्रलय की बात की? मैं आक्रोशित नहीं हो रहा थे, बस भविष्य में जो होता हुआ देख रहा हूं वो मुझे स्तब्ध कर रहा है। ऐसा क्या है जो तुम इतना विचलित हो? शांति, ये स्थिरता। सब कुछ जब अचानक से इतना शांत हो जाता है राधे, इसका मात्र एक ही अर्थ है कि आगे एक बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है। क्यों दिम्बक, ढोल बजाकर शोर क्यों मचा रहे हो दरबार में? जो कुछ देख नहीं पाते उन्हें अक्सर सुना कर जगाया जाता है। ढोल बजा रहा हूं ताकि कृष्ण की जय जयकार का मद आप सबके कानों से उतरे। और सच सुनो, देखो कृष्ण ने मेरे भाई हंस का वध किया, इसलिए आप सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं। आप सब में से किसी में साहस है जो जाके पूछे कृष्ण से कि मेरे भाई हंस का क्या दोष था, क्यों उसका वध किया गया? यदि वो अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का दोषी है तो क्या वो महादेव दोषी नहीं, जिन्होंने हंस की पात्रता की जांच किए बिना ही उसे वरदान और अस्त्र दे डाले? यदि महादेव जानते थे कि उनके दिए हुए वर का उचित उपयोग नहीं करेंगे हम, तो क्यों दिए हमें यह अस्त्र? कृष्ण का क्रोध केवल हम असुरों पर ही क्यों, महादेव पर क्यों नहीं? बात तो ठीक ही है इसकी। यदि महादेव ने हंस की रक्षा के लिए वर दिया था तो श्री कृष्ण कैसे मार सकते हैं उसे? यदि हंस अनुचित है तो महादेव भी दोषी हैं इसमें। आपने मेरे वर का अनादर किया है आराध्य। मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने आ रहा हूं। महादेव, आपके प्रति सबका दृष्टिकोण बदल रहा है। मैं बस आशा करती हूँ कि आपके प्रति कृष्ण के मन में कोई बदलाव ना आया, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। मैं बस यही आशा करती हूँ कृष्ण से आपकी वार्ता लाभप्रद हो। महादेव कितने भी क्रोधित क्यों ना हो, और वो भले ही श्री कृष्ण से मिलने क्यों ना जा रहे हैं, कदाचित ये उन्हें ज्ञात है जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनका कम दोष नहीं। इसलिए वायुदेव, अब केवल एक ही आशा है कि श्री कृष्ण महादेव को समझा पाए कि
उन्हें भविष्य में ऐसा नहीं करना है। अब स्वयं ही पूछ लीजिए अपने द्वारकाधीश से कि मेरे भाई हंस का क्या दोष था, क्यों उसका वध किया गया। यदि वो दोषी है तो महादेव भी दोषी है, पूछिए इनसे। डिंबक, मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम पुनः एक उपद्रव लेकर आ गए। स्वयं पर हुए अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाना क्या उपद्रव है? अपने भाई के लिए न्याय मांगना क्या उपद्रव है? क्षमा करें द्वारकाधीश, किंतु आपने ही सिखाया है कि जिनकी बात उचित लगे उसका समर्थन करना चाहिए, और आज डिंबक की बात उचित प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि महादेव ने वर देते समय विवेक का उपयोग नहीं किया। बिना पात्रता जाने, बिना किसी अन्य प्रकार की परीक्षा लिए किसी को भी मनचाहा वर कैसे दे सकते हैं महादेव? यदि हंस दोषी है तो महादेव भी दोषी। उत्तर दीजिए द्वारकाधीश, आप हमारे लिए उत्तरदायी हैं। कृष्ण मौन क्यों खड़ा है? उसे तो ज्ञात है कि महादेव कभी अनुचित कार्य नहीं कर सकते। कृष्ण कभी महादेव पर क्रोधित नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। सुन लिया आपने द्वारकाधीश का मौन? मुझे आप सबको बताना था, बता दिया। अब प्रयास करना, मुझे बस न्याय चाहिए। महादेव, आपका भक्त डिंबक प्रस्तुत है। चिंता ना कीजिए महादेव, मांगने अवश्य आया हूं, पर वर नहीं, अपने प्रश्नों के उत्तर। सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड के सामने अपना तर्क रखना चाहता हूं महादेव कि जो आपने किया वो अनुचित है। जिस वर का उपयोग ही नहीं तो उसे अपने पास रखकर मैं क्यों अपने कांधे का बोझ बढ़ाऊं महादेव? आपका दिया हुआ सुरक्षा वर मेरे भाई की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझसे मेरा वर वापस ले लीजिए महादेव। यदि आप अपने वर का मान नहीं रख सकते, रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं आपके वर की। डिंबक कर क्या रहा है? महादेव क्रोधित है, व्यथित है। ऐसी स्थिति में यदि उसने महादेव को उकसा दिया तो एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। डिंबक का तर्क भी उचित है इंद्रदेव। क्या महादेव अपना वर लौटा लेंगे? नहीं वायुदेव, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मौन क्यों है महादेव? या तो उत्तर दीजिए या अपना वर वापस ले लीजिए मुझसे। तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे वर मांगा था और उस तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें वरदान देकर मैंने अपना कर्म निभाया था डिंबक। अब यदि तुम्हें उस वर का कोई उपयोग नहीं करना है तो ये तुम्हारी समस्या है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। महादेव के मन में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। काश यहाँ पर श्री कृष्ण होते। प्रणाम द्वारकाधीश। प्रणाम। आराध्य को भी प्रणाम। तो डिंबक विवाद को बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँच गया। हाँ द्वारकाधीश, डिंबक महादेव से अपने प्रश्न का उत्तर मांग रहा है। उसे प्राप्त वरदान की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। उसे लौटाना चाहता है कि तो महादेव अपने वरदान को वापस नहीं लेना चाहते। अब आप ही बताइए द्वारकाधीश, क्या ये उचित है? इसमें द्वारकाधीश क्या करेंगे? वर देना ना देना मेरे अधिकार क्षेत्र में है और मैं अपने दिए हुए इस वरदान को किसी भी अवस्था में वापस नहीं लूंगा। और वैसे भी द्वारकाधीश इस वर के विषय में कह भी क्या सकते हैं, जबकि स्वयं इन्होंने मेरे दिए हुए इस वरदान का मान नहीं रखा।
मुझसे क्रोधित है आराध्य। क्रोधित नहीं, व्यथित हूं आराध्य। जिसका आप सबसे अधिक मान करें, यदि वही आपके वर का मान ना रखे तो कैसा लगेगा? हंस मेरे वर से सुरक्षित था, आपने उसका संहार क्यों किया द्वारकाधीश? आराध्य, हंस की मृत्यु निश्चित थी। यही नियति थी आराध्य, और कोई विकल्प नहीं था। अब कृपा करके अपना वर वापस लौटा लें। क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप? अपना वचन भंग होते देखा उसके हाथों, जिसे मैं अपना आराध्य मानता। ऐसा नहीं है आराध्य, आप स्मरण कीजिए वर क्या था। ना कोई असुर, ना कोई राजा, ना कोई देव, इनमें से कोई भी हंस का अंत नहीं कर सकता। और आराध्य, मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं हूं। देख लिया महादेव, हमको छलने वाला आपको भी छलने चला है। कह रहा है कि राजा, देव, असुर कोई भी नहीं है तीनों में से। पहले हमें माया दिखाई और अब महादेव को। मैं अपने आराध्य को माया दिखाऊंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसे संभव करने का प्रयास भी मत कीजिएगा आराध्य। अपनी माया, अपना छल मुझसे दूर ही रखिएगा। आप दोनों अपने वाद विवाद प्रतियोगिता करते रहिएगा। मुझसे मेरे वर वापस ले लीजिए महादेव, मुझे घुटन हो रही है, अन्यथा मैं अपने यही प्राण त्याग दूंगा। तुम्हें जो करना है करो, परंतु मैं अपना वर कदापि वापस नहीं लूंगा। आपको वर वापस लेना पड़ेगा आराध्य, यही इस समस्या का हल है। हल बताते हुए कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि त्रिदेव में से एक देव मैं भी हूं। समय चक्र के 3 पहियों में से एक पहिया मैं भी हूं। और जिस प्रकार से बीता हुआ समय वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार से मेरा दिया हुआ वरदान भी वापस नहीं लौटाया जा सकता। और यह समय बदलता है। कदाचित आप ये भूल रहे हैं आराध्य कि जिस समय चक्र के आप पहिए हैं, उस समय चक्र की मैं धुरी हूं। इस सृष्टि का पालन करता हूं और इस सृष्टि के संचालन में आपका ये वर बाधा बन रहा है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बाधा को मार्ग से हटाऊं। आपको इस वर को वापस लेना होगा, अन्यथा क्या? आप मेरे क्रोध को निमंत्रण देंगे। आपके क्रोध को निमंत्रण दूंगा मैं आराध्य। तो क्रोधित तो मैं भी हूं आराध्य। यदि आप मेरे आराध्य हैं तो मैं भी आपका आराध्य हूं। और मुझे ये कहने से पूर्व आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि जब महादेव क्रोधित होते हैं तो वो स्वयं महाकाल बन जाते हैं। मैं आया तो था यहाँ आराधक बनके, पर आपने पद स्मरण करवा दिया। अब सेवक नहीं, संचालक बनकर ही वार्ता करूंगा।
महादेव, श्रीहरि, कृपा कर शांत हो जाइए। इस सृष्टि में जब भी कोई समस्या आती है, हम सभी उसके निवारण के लिए आप दोनों के पास आते हैं और आप दोनों मिलकर उसका समाधान करते हैं। यदि आज आप दोनों का सामंजस्य ही समस्या बन जाए तो फिर क्या होगा प्रभु? संसार को मार्ग दिखाने वाले आप दोनों आज क्यों एक दूसरे का मार्ग रोक कर खड़े हैं प्रभु? अब देर हो गई इंद्रदेव, अब तो बात बढ़ गई। मेरा और नारायण का मार्ग अब अलग है। नारायण, महादेव बात बढ़ा चुके हैं तो वहीं सही। अपना वर वापस न लेकर आपने अनुचित किया है महादेव। और आपने मेरा वर भंग करके अनुचित किया है नारायण। पीछे हट जाइए महादेव, अपना हट त्याग दीजिए नारायण। महाकाल को मत ललकारिए।